की गोली माँ। करुणा जी, माँ प्लीज, माँ माँ की गोली। माँ की गोली माँ। करुणा बेन उठो ने। माँ माँ ठीक तो है ना? करुणा जी, करुणा बेन अब ठीक हो ना? हैं? आराम से आराम से माँ, आराम से। आराम से। ठीक है? हैं? नासा क्या ये नहीं कर सकते कि हम इस पेड़ को काल लोक ले जाके वहीं इसके खिलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? नहीं भैमार, अगर हमने इस पेड़ को यहाँ पर छूने की भी कोशिश की है, यहाँ से हटाने की भी कोशिश की, तो ये शक्ति पुंज हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और बाकी 3 मायावी चाबियों तक पहुँचने का रास्ता भी प्रतीक्षा करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ, हम धरती से अचानक इस अनजान ग्रह पर कैसे आ गए? हाँ? करुणा जी, बताओ। हेल्प विवान, हेल्प विवान। विवान, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा ये मिस्टर हुसैबा एक सुपर विलन को रोक लेगा? रिंकू को छोड़ दीजिए ना। चुप! मैं यहाँ कोई एफएम रेडियो नहीं चला रहा हूँ जो तुम लोगों की फरमाइश सुनूंगा। रे, तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ है, सो प्लीज रिंकू को छोड़ दो। जब तक देबू प्रोपेलर लेकर नहीं आ जाता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो तुम लोग मुझे यहीं ड्रॉप करके चले जाओगे ना। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग विवान। रे, टिकट तो अब तुम्हारा एक ही कटेगा, और वो है नर्क का। कम ऑन विवान, वेक अप। नाइफ अभी मेरे हाथ में, और अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो उसका पनिशमेंट तुम्हारे इस दोस्त को मिलेगा। पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा रे, मेरी मैजिक से। विवान, क्वीन तिमनासा के एंटी मैजिक टनल में जाने के बाद किसी का मैजिक वर्क नहीं कर रहा है। So don't bluff me. Are you sure? देखना चाहोगे मेरा मैजिक? If you're so keen, sure. Surprise me. Yeah. कैसा लगा हमारा मैजिक? रे, जिसके पास देबू भैया जैसा भाई हो, उसे हर वक्त मैजिक की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छे विवान, चलो अब इस चालक चक्र को वापस इस घर पे लगाते हैं ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। मैंने घर के नीचे प्रोपेलर लगा दिया है। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। लेकिन ये पंखा ऑन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कहीं ये रास्ते का माल सस्ते में वाली बात तो नहीं हो गई? तुम अर्थ वालों का एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, गो समथिंग लाइक दिस, जिसका बंदर उसी से नाचे। ये प्रोपेलर काल लोक वालों ने लगाया था, इसीलिए इसे चालू भी कोई काल लोक वाला ही कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें बेवकूफ बना लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए देबू और विवान को भी समझा दो कि अगर मुझे छोड़ दोगे तो तुम सबको स्मूथली अर्थ तक पहुंचा दूंगा। बोलो नहीं, सुनो, बड़े आए स्मूथली हमें अर्थ तक पहुंचाने वाले, बिना बेलन के ना तुम्हारी तंदूरी रोटी बना दूंगी। माँ रुक जाइए, हमें रे की जरूरत है। आपका बड़ा बेटा बहुत ही समझदार है करुणा जी। रे, हम तुम्हें फ्री कर देंगे, लेकिन तुमको एक प्रॉमिस करना होगा कि अगर ये घर उड़ने लगा तो तुम लोग मुझे इस घर से नीचे तक का नहीं दोगे। ऐसे
ऐसी हरकतें सिर्फ ताल्लुक वाले कर सकते हैं, हम नहीं। और ये शर्त सिर्फ धरती तक पहुंचने के लिए ही है। उसके बाद हमारी फाइट टू बी कंटिन्यूड। आई अंडरस्टैंड। मेरे पास रे को आजाद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे चौकन्ना रहना होगा ताकि वो किसी भी तरह की चालबाजी ना कर पाए। एक बार मुझे छूटने दो बालवीर, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। क्या डर? प्रोपेलर तो लग गया, पर वो ऑन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इस प्लांट पे मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस फ्लाइट को टेक ऑफ करवाने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पुश की जरूरत पड़ेगी। अरे लेकिन ये एक्स्ट्रा पुश हम लाएंगे कहाँ से? अब इस घर में चक्के तो है नहीं जो धक्का दे के आगे बढ़ा दे। मेरे हिसाब से अगर हम एक पैराशूट बनाए और उसे इस घर में लगाकर चट्टान से नीचे धकेल दे तो शायद। लेकिन देवू भैया, हम ये पैराशूट बनाएंगे कैसे? हाँ, उन्हीं बेडशीट और साड़ियों से जिससे हमने घर को उल्टा किया था। Yes, that will work. अरे खींचो जल्दी आओ। घर का स्टीयरिंग रेडी हो चुका है। बस अब इस खाई से नीचे हमें घर को उतारना है ताकि हम हवा में उड़ने लगे। करेक्ट। और जैसे ही ये घर चट्टान से नीचे गिरेगा, तुम्हारा स्वीट होम बन जाएगा फ्लाइंग स्वीट होम। अरे प्लीज अपनी कमेंट्री बंद करो। चलिए अब आप सब लोग धीरे धीरे इस तरफ आइए। देखो भैया, एक बार फिर से सोच लीजिए, हम घर को इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं, अगर पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे शुभ बोलो बेटा, अगर मैं अपनी दक्षिणा लिए बिना मर गया तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। हे भगवान, आपने हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा की है, आगे भी मेरे बच्चों का साथ देना भगवान। जल तू आई बला को डाल तू। अरे आप सब अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। अब आप सब धीरे धीरे इस तरफ आइए ताकि घर का भार एक तरफ आ जाए और ये घर खाई से नीचे गिर जाए। आइए सब लोग इस तरफ आइए, धीरे धीरे से। पकड़ के रखना चाहिए। अब ये घर फिर से अंतरिक्ष में उड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं इस हैप्पी मोमेंट को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, बट हम एक चीज सोचना तो भूल ही गए। अरे लेकिन रिंकू, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत बुक्स पढ़ता है, लेकिन अब तू ज्यादा फुटेज मत खा और बोल दे कि ऐसा क्या है हम जो सोचना भूल चुके हैं। चिंटू तुम ही बताओ, विदाउट नक्शे या फिर जीपीएस के हम लोग अर्थ कैसे पहुंचेंगे? अरे हाँ, हम तो सोलर सिस्टम से टेलीपोर्ट होकर यूनिवर्स के किसी और ही कोने में टपक गए हैं। हाँ, करेक्ट क्वेश्चन पूछा है रिंकू ने। हमने यहाँ से टेक ऑफ तो कर लिया, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हमें यहाँ से सूर्यमंडल में वापस जाना है तो जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जाना होगा। भैया आपका मतलब अंतरिक्ष का भवंडर? अरे बाप रे, कैसी बातें कर रहे हो जजमान, इतनी तुक्केबाजी तो ज्योतिष विज्ञान में भी नहीं होती, इस बात की क्या गारंटी है? अरे पंडित जी, भगवान दिखते हैं क्या? नहीं ना, फिर भी आप रोज उनकी पूजा करते हैं ना, तो वही
और क्या, भगवान ने हमारा साथ यहाँ तक दिया है तो आगे भी भगवान ही हमें सुरक्षित घर पे पहुँचाएंगे। तो अब आप सब लोग आगे आ जाइए और इस रस्सी को पकड़ लीजिए। तैयार है आप सब? मुझे अंतरिक्ष का बवंडर दिखाई दे रहा है। अब आप सब इस स्टीयरिंग हैंडल को 45 डिग्री राइट साइड घुमाइए। खींचिए, उस तरफ से खींचिए। अब हम सीधे बवंडर की तरफ जा रहे हैं। भगवान करे कि माँ की दुआ सच हो जाए और हम सुरक्षित धरती पर जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि अब हमें वो दुर्लभ कुंजी भी लेनी है। दोनों बालवीर उड़ते हुए अंतरिक्ष में खो चुके हैं और ये परियां यहाँ बेहोश पड़ी हैं। बस अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है तिमनासा। जल्दी जाओ और वो दुर्लभ कुंजी ले लो। पहली बार तो गलती से बवंडर में फंस गए थे, लेकिन इस बार तो जानबूझ के बवंडर में ठेकड़ा मारा है। वो भी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एनिमीज को तो तुम लोग भूल ही गए। पता नहीं हम इस बवंडर में घूम घूम के कहाँ पहुँचेंगे। आप सबकी दुआएं काम आ गई। हम नीले ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं, वो देखिए। क्या? यहाँ से धरती कितनी सुंदर लगती है ना। बिल्कुल ब्लूबेरी पाई की तरह। Come on, बालवीर, कहाँ हो तुम? बस तुम ही तिमनासा को रोक सकते हो। प्लीज जल्दी आओ। हम जल्दी ही धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। Oh no! इसका मतलब हमारे साथ अब वो होगा जो हर रॉकेट और मीटियोर के साथ होता है। रिंकू बेटा, इतना सब बता दिया ना, अब ये भी बता दे कि रॉकेट के साथ होता क्या है। हवा के साथ फ्रिक्शन के कारण पूरा घर जल जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती के वायुमंडल के अंदर जाते ही हमारी जादू शक्तियां काम करने लगेगी। हाँ पाटिल, और फिर हम इस उड़ते घर पर फायर प्रूफ शील्ड लगा देंगे। आई नो गाइस कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, बट मैं तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे।
इस शक्ति पुंज पेड़ का रंग नीला हो चुका है और अब मैं जाकर वो दुर्लभ कुंजी ले सकती हूँ। अब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर चुके हैं। जादुई शक्तियां आरंभ हो। कम बैक मैजिक। कम ऑन। Come on. On. The game is on. अब मैं इनको ब्लैक अर्थ वापस भेजता हूँ। ट्राई और प्रे, नहीं जीतोगे रे। भगवान, अब तुम इस घर को सुरक्षित धरती पर पहुंचा दो और सबकी याददाश्त मिटा देना। तब तक मैं वो कुंजी लेकर आता हूं। संभाल के तमन्ना, तुम्हारा हाथ ना जल जाए। हाथ भी जलेगा और हाथ में लिखी हुई किस्मत भी जलेगी। दिल से बुलाया, बालवीर आया। दुनिया की कोई भी ताकत तिमनासा की किस्मत को बदल नहीं सकती बालवीर। बंद मुट्ठी लाखी, खुल गई तो खाक की। अब तुम्हारी मुट्ठी में खाक है और मेरी मुट्ठी में हथौड़ा। आगे क्या होगा खुद ही सोच लो। रहमान, अच्छाई और सच्चाई की शक्तियों के सामने तमन्ना और उसकी फौज नहीं टिक पाई और उन्हें ये दुर्लभ चाबी वहीं पर छोड़कर भागना पड़ा। फैंटास्टिक देबू भैया, और मैंने भी उस उड़ते घर को भारत नगर में सेफली लैंड करवाने के बाद अपने फ्रेंड्स और फैमिली की सारी मेमोरी क्लीन कर दी। गुड जॉब गाइस, हमें तुम दोनों से यही उम्मीद थी। लेकिन अगर आपने और परियों ने तमन्ना को रोककर नहीं रखा होता तो मैं इस दुर्लभ कुंजी तक कभी भी नहीं पहुंच पाता। शुक्रिया। और अगर पार्टनर को देर होती तो टिम्मी आंटी अंधेरे मचा देती। तो इसलिए इस सक्सेस का इक्वल क्रेडिट अनन्या दीदी और परियों को भी जाता है। हाँ विवान, वीर लोग के हम सब हमेशा मिलजुल कर शत्रुओं का सामना करते हैं, इसलिए जीत का श्रेय सबको बराबर का जाता है। तो शौर्य, अब इस दुर्लभ कुंजी के साथ क्या करना चाहिए? अब हमें इस कुंजी को किसी सुरक्षित और गुप्त स्थान पर छुपा कर रखना होगा, क्योंकि बिना 4 दुर्लभ कुंजियों के तिमनासा इलूहा के अंदर घुस नहीं सकती। इलूहा, ये कौन सी जगह है?
इलूहा एक माया जाल है और केवल वहीं जाकर इन 4 दुर्लभ कुंजियों की असीम शक्ति को खोला जा सकता है। हम वहां से भाग कर क्यों आए तिमनासा? दुर्लभ कुंजी अगर तुम्हारे पास है तो बालवीर के पास क्या है तिमनासा? जब मैंने उस पेड़ के तने में हाथ डाला था मुझे चाबी मिल गई थी और मैंने उसी पल असली दुर्लभ कुंजी को निकाल के नकली के साथ बदल दिया था। मेरी चालाकी तो आज तक वो वीर लोक का बुढ़ा शेर शौर्य तक नहीं जान पाया, तो ये लोगों के बस की बात ही नहीं है। उन्हें लगेगा कि पहली कुंजी पाकर खतरा टल गया है और वो लापरवाह हो जाएंगे। एक कुंजी प्राप्त करने के बाद हम लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक 3 कुंजियां बाहर है तिमनासा उसे प्राप्त करने की कोशिश करती रहेगी। अगर तिमनासा ने इलूहा माया जाल खोल लिया तो उसमें से निकली अपार शक्ति से वो धरती का सर्वनाश कर देगी। हाँ शौर्य, तिमनासा के खतरनाक इरादों से धरती की रक्षा करने के लिए हमें ब्रह्म कवच लगाना होगा, और वो तभी संभव हो पाएगा जब हम 4 दुर्लभ कुंजियों को प्राप्त कर लेंगे। क्या बात है शौर्य, आपने हमें बुलाया? हाँ बालवीर, मुझे उम्मीद थी कि पहली दुर्लभ कुंजी मिलने के बाद धरती पर आने वाला खतरा कुछ कम हुआ होगा, लेकिन मुझे भविष्य का बहुत ही भयानक अंदेशा हो रहा है। इसका क्या अर्थ है शौर्य? इसका अर्थ यही है कि हमें बाकी 3 कुंजियां प्राप्त करने में किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए। तो फिर शौर्य, आप जल्दी से हमें अगली चाबी का एड्रेस बता दीजिए, हम अभी चाबी लेने निकल जाते हैं। तुम्हें अगली दुर्लभ कुंजी मिस्र के पिरामिड में मिलेगी। मुझे लगता है विवान और बालवीर को मिस्र जाकर दूसरी चाबी ढूंढनी चाहिए। हाँ, और तब तक हम इस इलुआ माया जाल का पहला दरवाजा खोलते हैं। नहीं परियों, जब तक 4 कुंजियां नहीं मिल जाती हैं, हमें अपना हर कदम गुप्त रूप से उठाना चाहिए ताकि तिमनासा को इस बात की भनक न लगे। हाँ शौर्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है शौर्य, अब आप हमें ये बताइए कि मिस्र में 3 शुंडाकार स्तंभ हैं, उन तीनों में से किस स्तंभ के अंदर हमें वो कुंजी मिलेगी? इस बात का पता तुम्हें खुद लगाना होगा। मैं केवल ये बता सकता हूँ कि दूसरी दुर्लभ कुंजी में बर्फ जैसी ठंडक है और इसीलिए उसे रेत की गर्मी के बीच में छुपाया गया है। और तिमनासा को इस मिस्र की यात्रा के बारे में पता न चले, इसलिए हमें कोई योजना बनानी होगी। करेक्ट, ताकि टिम्मी आंटी को भनक भी ना लग पाए और हम दूसरी चाबी ले आए। भनक तो मुझे लग गई है, लेकिन जब तक वीर लोक वाले कोई अगला कदम नहीं उठाते तब तक हमें रुकना होगा। मगर क्यों तिमनासा? क्योंकि पहली बात ये कि मैं नहीं चाहती कि उस शौर्य को ये पता चले कि उसके पास जो चाबी है वो नकली है। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि वो 3 दुर्लभ कुंजियां कहाँ छुपी हैं ये सिर्फ वीर लोक वालों को पता है। That means अभी हमें वेट एंड वॉच का गेम खेलना होगा। ठीक है तिमनासा, मैं और रे भारत नगर जाकर दोनों बालवीरों पर नजर रखते हैं और जैसे ही कोई हरकत होती है हम तुम्हें खबर देंगे। पहली दुर्लभ कुंजी मुझे मिल चुकी है और अब अगली कुंजी तक वीर लोक वाले मुझे खुद लेकर जाएंगे। टिंकू, अब तो मोमबत्तियां भी बुझ गई है, अब तो केक काट लो। नहीं, ऐसी जिद नहीं करते बेटा, देखो तुम्हारे सारे दोस्त आए हुए हैं यहाँ। रिंकू, तुम तो सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट किड हो ना। चलो चेयर अप और केक काटो। नहीं काटना मुझे केक। बहुत हो गया चॉकलेट केक का अपमान। 1 घंटे से देखे जा रहा हूँ, रिंकू का ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। हटो, मैं ही केक को काट लूंगा आज तो। अरे रिंकू भाई, क्या कर रहे हो आप? रिंकू बर्थडे बॉय है, उसका ड्रामा करना बनता है, लेकिन तुम क्यों ड्रामा कर रहे हो? अरे
अरे चिंटू, रिंकू, चिंटू, अरे चिंटू, अरे चिंटू, अरे कंट्रोल भाई, कंट्रोल। अरे 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 आराम से। चिंटू को ही केक काटने दो, एटलीस्ट उसके मन में थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट है। अरे क्यों रिंकू, तुम्हें खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करने की एक्साइटमेंट नहीं है क्या? क्या हुआ शालिनी जी, रिंकू इतना रूठा हुआ क्यों है? रिंकू के हर बर्थडे पर मैं उसे किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को दिखाने लेकर जाती हूँ, पर इस बार लॉकडाउन की वजह से उसे कहीं लेकर नहीं जा पाई, बस इसीलिए रूठा हुआ है। रिंकू, अब लॉकडाउन की वजह से कई सारे रेगुलेशंस थे, रूल्स थे, उसे फॉलो करने के लिए हमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए ना। अच्छा, तो अब मुझे रूठने का भी हक नहीं है? पार्टनर, रिंकू अपने बर्थडे के दिन रो रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम एक काम करते हैं, इसे ऐतिहासिक स्मारक दिखाने के लिए इजिप्ट ले चलते हैं। ग्रेट आइडिया पार्टनर। रिंकू को पिरामिड दिखाने के बहाने हम वो दुर्लभ कुंजी भी ढूंढ सकते हैं। ये भी खुश हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। और तिम्नासा को शक भी नहीं होगा कि हम वहां पर दुर्लभ कुंजी ढूंढने गए हैं। अरे कोई बात नहीं रिंकू, मैं एक काम करता हूँ, मैं बालवीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें किसी ऐतिहासिक स्मारक पे घुमाने ले जाए। हाँ, और वो भी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट, इजिप्ट के पिरामिड। सच? बालवीर ऐसा करेंगे? ऑफ कोर्स लेके जाएंगे, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, राइट? बिल्कुल राइट अनन्या दीदी। क्या हुआ रोहित, तुम क्यों रो रही हो? अब मैं नहीं, सारे बच्चे रोएंगे। बालवीर सिर्फ रिंकू को लेके जाएंगे इजिप्ट, हम बच्चों को नहीं। देबू भैया, मुझे भी जाना है इजिप्ट, मुझे भी जाना है। आखिर हमारे पेरेंट्स लॉकडाउन के कारण हमारे विशेष पूरी नहीं कर पाए। मुझे भी इजिप्ट का पिरामिड देखना है। ठीक है, मैं बालवीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम सबको घुमाने ले जाए। ओके? बालवीर अगली दुर्लभ कुंजी ढूंढने की बजाय बच्चों के साथ पिकनिक पे जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो स्वागत है तुम सबका मिस्र की धरती पर। थैंक यू बालवीर, इतना अच्छा गिफ्ट तो मुझे कभी नहीं मिला। ऑसम, जितने बड़े पिरामिड्स फोटोज में लगते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा लंबे लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लोग इतनी दूर से ये पत्थरों का ढेर देखने आते हैं। हाँ भैया, अगर मेरा बर्थडे होता ना तो मैं बालवीर से ये पिरामिड्स नहीं मांगती गिफ्ट में, पिज्जा मांगती, पिज्जा। काश देबू भैया भी होते हमारे साथ इस ट्रिप पे। वो माँ ने देबू भैया को किसी जरूरी काम से भेजा है ना, और देबू भैया माँ की बात कहाँ टाल सकते हैं? क्या तुम लोगों को पता है पिरामिड आज से 4500 साल पहले बने थे? और क्या तुम्हें पता है पिरामिड के हर एक पत्थर का वेट 5 से 10 टन का होता है? और क्या तुम लोगों को पता है? बस रिंकू, प्लीज स्टॉप। क्या हम अब अंदर जाएं? रिंकू, माना कि आज तेरा बर्थडे है, लेकिन अगर तू ही हमें सब कुछ बता देगा तो फिर हम देखेंगे क्या? हाँ, तो अब पिरामिड के अंदर चलें? हाँ चलो। जाओ बच्चों, चलो चलो। जाओ। वैसे पार्टनर, हमने इन बच्चों को यहाँ लाकर कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम यहाँ आए हैं किसी दूसरे मकसद से, लेकिन इन सबको कवर बना के। नहीं विमा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तिम्नासा को अभी इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, और मैंने ध्वनि परी और ज्वाला परी को भारत नगर में नजर रखने के लिए बोला है। अगर कुछ भी होगा तो वो हमें सतर्क कर देगी। ओके, फिर तो ठीक है। अब मैं वो दुर्लभ कुंजी ढूंढने जा रहा हूँ।
तुम बच्चों के साथ रहो। ओके, एक पल रुको। ज्यादा चिंता मत करो और बेफिक्र हो के इस सैर का मजा लो। तभी तो किसी को हम पर शक नहीं होगा कि हम यहाँ पे किसी मकसद से आए। ओके। हमें अहंकार का पाठ पढ़ाने वाला शौर्य आज खुद अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसे लगता है वो हमसे आगे है। इसीलिए तो दोनों बालवीर भी छुट्टी मनाने के लिए सारे बच्चों के साथ पिरामिड देखने इजिप्ट चले गए। पहली असली कुंजी हमारे पास है और ये लोग वाले नकली कुंजी पाकर खुशी में ही मस्त हुए जा रहे। ज्वालापरी, इस नकली कुंजी की सूचना हमें जल्द से जल्द शौर्य को देनी चाहिए। सॉरी परियों, लेकिन अब मेरे इस मैजिक के कारण ना तो तुम कोई मैजिक कर पाओगे और ना ही अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जा पाओगे। मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद है रे। हमला पहले करते हो और बात बात में। भाई राजा, आप अपना अंदाज अपने पास रखिए। वो देखिए, परियां भाग रही है। जैसे इस गोले की रोशनी नीले रंग की होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि दुर्लभ कुंजी के पास मैं पहुंच चुका हूं। बालवीर, बालवीर जल्दी आ जाओ। ध्वनि परी और ज्वाला परी की आवाज। कहीं भारत नगर में कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? बालवीर जल्दी आ जाओ। क्या हुआ परी? आपने मुझे बुलाया? सब ठीक तो है ना? कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन बालवीर कोई बात जरूर थी। अब बालवीर, बालवीर, बालवीर। मौत, मुसीबत और तिमनासा बिना बताए ही आते हैं। अब इन्होंने जो भी सुना और देखा है वो इन्हें याद नहीं रहेगा। रे, इससे पहले कि बालवीर आए, इन परियों पे से अपनी जंजीरें हटा लो। There you go. परियों ने अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो बालवीर को शक हो सकता है तिमनासा। कोई बात नहीं, अभी इनके मन में एक सवाल डाल देती हूँ। हाँ, याद आ गया। वो हम पूछना चाहते थे कि वो दूसरी दुर्लभ कुंजी हमें कब मिलेगी। लेकिन परियों, आपको तो पता ही है कि मैं मिस्र की धरती पर उस दुर्लभ कुंजी को ढूंढने के लिए ही गया हूँ। नहीं, हम ये जानना चाहते थे कि वहाँ कोई समस्या तो नहीं हुई है। नहीं, अभी तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तिमनासा को ये लगता है कि मैं मिस्र बच्चों को सैर कराने के लिए लेकर गया, जबकि असल में मैं उस कुंजी को ढूंढने के लिए ही गया। ठीक है बालवीर, तुम जाओ और सफल होकर लौटो। हाँ ज्वालापरी, आप भी संभल कर रहिएगा। पता नहीं तिमनासा कौन से चाल चलते। हाँ बालवीर। यानी दूध पे गैया और पनीर खाए हलवाई। यूं तो हम अपना राज छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन बेचारों का खुद का ही राज ओपन हो गया। और इस जीत का सारा श्रेय मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैंने भैरानी को बुलाया था, है ना भैरानी? श्रेय भी मिलेगा, तौबा तौबा, और इनाम भी। बस कुछ वक्त और। अब तुम लोग जाकर इन परियों को अपने कब्जे में ले लो, इससे पहले कि इन लोगों की याददाश्त वापस आए, क्योंकि हमारे पास बस 4 पहर का ही वक्त है। चिंता मत करो तिमनासा,
बहुत जल्द वो दोनों परी हमारे कब्जे में होंगे। ठीक है भैमार, अब मैं मिस्र जा रही हूँ बालवीर से उस दूसरी कुंजी को छीनने। वाह, क्या तुम लोगों को पता है? अरे क्या शूशु, बर्थडे मेरा, बर्थडे की ट्रिप भी मेरी, और तुम लोग मुझे ही चुप करा रहे हो। हाउ रूड। ये क्या है? अरे ये तो कोई लिपि है, लेकिन इसके बारे में तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ओह थैंक गॉड, कोई ऐसी चीज तो है जिसके बारे में रिंकू को इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी, ये पिरामिड वाले लोग साफ सफाई नहीं करते क्या? हाँ, यहाँ तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। अरे चिंटू, ये मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी के नीचे हिस्ट्री है, हिस्ट्री। और हम कुछ ही दिनों में हिस्ट्री के पन्नों में रिकॉर्ड होने वाले हैं, याद रखना। रिंकू एक मिनट, तुम्हें अभी थोड़ी देर में ये लिपि साफ साफ दिखाई देगी। अरे ये तो हेरोग्लिफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? रिंकू, अगर तुम इतनी दूर आकर भी यहाँ की कहानी ना समझ पाए तो क्या फायदा? तो एक मिनट, ये क्या है? अरे मैं तो इसके बारे में बताना ही भूल गया था। ये एक जादुई ट्रांसलेटर है, मालवीर ने मुझे दिया यहाँ की लैंग्वेज समझने के लिए। हम जैसे इस टॉर्च की लाइट इस साइन लैंग्वेज पर पड़ेगी, इस ट्रांसलेटर और स्पीकर की मदद से हम इसकी भाषा समझ पाएंगे। ओह एक मिनट, आज से हजारों साल पहले मिस्र में एक खूंखार राजा हुआ करता था जिसका नाम हिमाया था, और जो आज भी मम्मी बनकर इस पिरामिड में दफन है। राजा हिमाया के पास काली शक्तियों वाला एक ताज था, जिसे पहनने के बाद हिमाया के अंदर काली शक्तियां समा जाती थी। इस ताज की मदद से राजा हिमाया ने मौत की सेना तैयार कर ली थी, और उस सेना के इस्तेमाल से वो पूरी दुनिया पर बुराई का राज स्थापित करना चाहता था। लेकिन अच्छाई की शक्तियों ने राजा हिमाया के इरादे को पूरा नहीं होने दिया, और उसका काली शक्तियों वाला ताज छीनकर राजा हिमाया को मम्मी बनाकर पिरामिड में दफन कर दिया। क्या यहीं पे? यहीं डालना था। वाओ, अच्छी शक्तियों का सेनापति जमजमा उस ताज को निगलकर भस्म हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ताज किसी को मिले। लेकिन अभी भी वो काली शक्तियों वाला ताज नष्ट नहीं हुआ है। उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं, मशाल, तेल और चिंगारी, इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। राजा हिमाया अभी भी जिंदा है और किसी अच्छी शक्ति की ऊर्जा का इंतजार कर रहा है। वाओ, और रिंकू तो मैं कहाँ पे लेके आ गया? मैं तो एकदम मासूम स्वीट सा बच्चा हूँ, कहीं वो महाराज हिमाया की नजर मेरे पे ना हो। अरे रिलैक्स चिंटू, ये सब सिर्फ कहानियों में होता है, जेल डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। हाँ यार, चलो चलो चलो।
एक मिनट, ये रास्ता तो पहले यहाँ पर नहीं था, ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? चलो नीचे जाकर देखते हैं। अबे मरने का तुझे? अरे चलो ना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी सब लोग जा रहे हो ना, इसलिए मैं भी चल रहा हूँ। चलो चलो चल। तो यहाँ इन पिरामिड्स में छुपी है दूसरी दुर्लभ कुंजी। बालवीर, तुम्हें क्या लगा तुम उसे इतनी आसानी से हासिल कर लोगे? अभी तो खेल शुरू हुआ है। आराम से। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो और भी कुछ लिखा हुआ है। एक मिनट, मैं ट्रांसलेट करता हूँ। मौत, 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 अरे रुको, रुको। जब बालवीर हमारे साथ है तो हम डर क्यों रहे हैं? अरे लेकिन कहाँ है बालवीर? अरे तुम सब डरो मत, यूपी के वैसे होते हैं बड़े साहसी। आरोही, भगवान तो ठीक तो है ना? जी। इस सब के अंदर क्या हो रहा है? कहीं बच्चे खतरे में तो नहीं? मुझे बच्चों की सुरक्षा करने के लिए जाना ही होगा। सब लोग इन बच्चों से बचो। एक साथ आ जाओ, एक साथ आ जाओ। जिस बच्चे ने उस ताबूत पर रखे पत्थर को छुआ है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए सदियों बाद मैं जाग गया हूं। जिस बच्चे ने उस ताबूत पर रखे पत्थर को छुआ है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए सदियों बाद अब मैं जाग गया हूँ। मुझे वो बच्चा चाहिए ताकि उसकी शक्तियां लेकर मैं अपना असली रूप हासिल कर सकूं। कहीं विवान और अनन्या का शक सही तो नहीं है? शुंडाकारी स्तंभ में जो हुआ वो किसी खतरे की घंटी तो नहीं थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लगता है मुझे खुद जाकर वहां जांच करनी होगी। वैसे भी उस दुर्लभ कुंजी को ढूंढना अभी बाकी है, मुझे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
हमारे नए मेहमान के साथ ऐसा सलूक। तुम सब आपस में मिले हुए हो? तुम्हें क्या लगा विभा कि तुम्हारा इजिप्ट का टूर हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगा? माफ करना, पर क्या है ना कि तुम्हारे पीछे पीछे तिमनासा भी मिस्र पहुंच गए और वहां उसे मिल गया उसका नया दोस्त। हाकून इब्त इनारंग, तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे अंदर भी अच्छाई को नेस्तो नाबूद करने की तड़प है। बिल्कुल सही समझा तुमने। और जिस अच्छाई की ताकत ने तुम्हें जगाया है उस तक पहुंचाने का रास्ता मैं तुम्हें बता दूंगी। काल लोक की रानी तिमनासा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए खुफिया रास्ता तैयार किया। अब समय है सम्राट हिमाया अपना वादा पूरा करने का। जरूर भीमहार, जरूर। मिस्र के पिरामिड में ताबूत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यकूत वल हंद जूद, महारमी बनी हरूद, समित रा मबूद, यद कफा नमीरूद, वयम दहा मैसुर, जदीद सली वजूद, समित रा मबूद, यद कफा नमीरूद, वयम दहा मैसुर, जदीद सली वजूद। अब मैं इस बच्चे की बची हुई ऊर्जा खींच लूंगा, जिससे मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। इस यंत्र की रोशनी टिमटिमा रही है। इसका मतलब वो दुर्लभ कुंजी यही कहीं आसपास है। शौर्य ने कहा था कि दूसरी दुर्लभ कुंजी में बहुत ठंडक है और इस यंत्र ने उस ठंडक को महसूस कर लिया है। अब मुझे अपनी मौत की फौज को जिंदा करने के लिए अपने काले शक्तियों वाले ताज की जरूरत पड़ेगी, जिसे जमजमा ने निगल लिया था, पर फिर भी उसे तबाह नहीं कर पाया। माया को इसका काला ताज किसी भी हाल में नहीं मिलना चाहिए। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अरे मेरा मैजिक क्यों नहीं काम कर रहा है? मैं गायब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मुझे देवो भैया से बात करनी पड़ेगी।
कहीं इसने मेरी शक्तियां तो ऑब्जर्व नहीं कर ली? अब तो बस ऐसे ही आंख बंद करके पड़े रहना होगा मुझे, और यहाँ से भागने का चांस का वेट करना होगा। लय बसर फरी कमा रू जहां जमजमा। इससे पहले तिम्नासा को थोड़ी सी भी भनक हो, मुझे जल्द से जल्द उस अगली दुर्लभ कुंजी को ढूंढना ही होगा। अभी तक इस यंत्र का रंग नीला नहीं हुआ, इसका मतलब वो दुर्लभ कुंजी अभी भी मुझसे दूर है। तुम सिर्फ कुंजी से ही नहीं, विवान से भी बहुत दूर हो चुके हो, क्योंकि ये माया तुम्हारे भाई विवान को बहुत जल्द दफन करने वाला है। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस वो चाबी चाहिए। बालवीर, तुम कहाँ हो? बालवीर, क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अनन्या, ध्वनि परी, सब ठीक तो है ना? आप दोनों की आवाज में इतनी घबराहट क्यों है? हमने विवान का रूम चेक कर लिया है, लेकिन वो अपने रूम में नहीं है। और हमें वीर लोग से पता चला है कि कोई काली ऊर्जा विवान की जादुई शक्ति को अपनी तरफ खींच रही है। अब चिंता मत कीजिए, मैं भी वहां पर आ रहा हूं। तुम जाओ विवान को और उसकी शक्तियों को ढूंढो, मैं दुर्लभ कुंजी को ढूंढ लूंगी और उसे फिर से नकली चाबी से बदल दूंगी। जमजमा, हजारों साल पहले तुमने मुझे शिकस्त देने की कोशिश की थी और मेरा काली शक्तियों वाला ताज भी तोड़ना चाहा था। और आज मैं तुम्हें मौत के कुएं से वापस लाया हूं। अब तुम मेरे गुलाम हो। मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा। और लाओ वापस तो मेरा ताज, मेरी काली शक्तियों वाला ताज। आई होप देवो भैया उस सेकंड की को जल्दी ढूंढ ले, वरना ये किंग यमाया सबको प्रॉब्लम में डाल देगा। मेरा ताज, जमजमा, आज से मैं तुम्हें अपनी फौज का सिपहसालार बनाता हूं। खवान जिद्दान, खवान जिद्दान। मिलेगा मिलेगा, जमजमा खाना भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस बच्चे को ताबूत में डालकर दफन करो। विवान, यही है मौका, मार दे चौका।
अब इस पिरामिड के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। अना खावन, अना बैरना। जमजमा, पहले जाकर उस बच्चे को पकड़ो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूंगा। जाओ। हमने विवान को कांटेक्ट किया पर उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हमने विवान को घर में ढूंढ लिया है लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। मुझे लगता है हमें विवान को उसके दोस्तों के घर पर भी ढूंढना चाहिए। ऐसे तो करना आंटी विवान के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डूबा डूबा को बुलाती हूँ। क्या हुआ बालपुरी? आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया? इसलिए अब तुम्हें विवान बनकर यहाँ रहना होगा जब तक हम लोग विवान को नहीं ढूंढ लेते, ठीक है? ये लो। ये क्या है बालपुरी? आपातकाल स्थिति में तुम इस यंत्र की मदद से वीर लोग में आ जा सकोगे, ठीक है? लेकिन बालपुरी, मुझे विवान बन के उसके इस घर में रहना पड़ेगा। इससे ज्यादा बड़ी आपातकाल स्थिति मेरे लिए और क्या हो सकती है? मेरा दिल तो अभी से धपड़ धपड़ कर रहा है, धपड़ 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 धपड़। अब क्या मैं इस यंत्र का अभी इस्तेमाल करूं? नहीं डूबा डूबा, तुम्हें इसका इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल की स्थिति में करना है। ठीक है बालवीर, मैं ध्यान रखूंगा। चले। चलो। खुशामदीद। जाओ और अपने नए सिपे सलार जमजमा के लिए भोजन का इंतजाम करो। जाओ। हुक्म शहंशाह। बस एक बार जमजमा मेरा ताज उस बच्चे से वापस ले आए तो मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। पीछे मम्मी आगे खाई, व्हाट टू डू? अगर आगे गया तो हड्डी टूटेगी और पीछे गया तो सर कटेगा। क्या करूं? बैंडेज लगने से बचने के लिए अब ये बैंडेज ही काम आएगा। यस।
बाय बाय एंग्री ओल्ड मम्मी। ये तो वही ट्रांसलेटर है जिससे हम इमाया की स्टोरी जान सकते हैं। उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। स्टोरी के हिसाब से अगर तेल, आग और मशाल ढूंढ लिया जाए तो मैं ये ताज डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और अगर ये ताज डिस्ट्रॉय हो गया तो इमाया भी अपने आप खत्म। ओ हेलो, ओल्ड बैंडेज में लिपटे हुए बोल्ड ममीज, स्टॉप। ओ वाओ, तुम लोग तो बहुत ही डिसेंट फेलोज निकले। एक बार रिक्वेस्ट करने पे ही मान गए। हुकुम इब्तिमाया हुक्मरन हुक्मरन, हुकुम इब्तिमाया हुक्मरन हुक्मरन। लगता है इन्होंने हमारी भाषा का रूपांतर ठीक से नहीं समझा, तो फिर इनको उसी भाषा में समझाते हैं जो भाषा हर बुराई के सेवक को समझ में आती है। हुकुम इब्तिमाया हुक्मरन हुक्मरन। बलवीर, ये पूरा शव मिस्र के शुंडाकारी स्तंभों से बाहर कैसे आ गए? बलवीर! इनकी लड़ाई का तरीका तो काफी प्राचीन है। परियों, हमें इन लोगों पर अलग अलग दिशाओं से हमला करना होगा। बालवीर, परियों का बैकअप प्लान थे तुम और मम्मीज का बैकअप प्लान हम है। इसका मतलब रे और भयमान ने ही इन पूरा शवों को जागरूक किया है। कहीं तिम्ना सा को उस दूसरी दुर्लभ कुंजी के बारे में पता तो नहीं चल गया?